मलकाए तरन्नुम नूरजहां बरसगीर की मौसीकी और फिल्मी दुनिया की वो दरख्शां हस्ती थीं जिन्होंने अपनी आवाज, हुस्न अदा और फनी महारत से एक पूरा अहद अपने शहर में जकड़ लिया। उनकी शख्सियत जहां फन की बुलंदियों का इस्तिआरा थी, वहीं उनकी जिंदगी जज्बात, मोहब्बत, फरेब और खुददारी की एक तवील दास्तान है। उनके गीतों में जो सोजो गदास था, वो दरअसल उनके दिल के दर्द और तजुर्बात की अक्कासी करता था। उनकी जिंदगी के कई गोशे ऐसे हैं जो फन के साथ साथ जाती रिश्तों की रानाइयों और बुराइयों से मुज़य्यन है, और उन्हीं में से एक वाकया उनकी अदाकार यूसुफ खान से शादी और तलाक की कहानी है, जिसे मारूफ मुसन्निफ और मुकालमा निगार नासिर अदीब ने बड़ी सच्चाई के साथ बयान किया। ये किस्सा न सिर्फ एक फनकारा के जज्बाती उतार चढ़ाव का बयान है, बल्कि इसमें औरत की खुददारी, वफादारी और फरेब के मुकाबले में अज़्मो वकार की वो झलक पोशीदा है जो नूरजहां की जात का खासा थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मारूफ फिल्मसाज यूनुस मलिक ने अपनी एक फिल्म के लिए मलकाए तरन्नुम नूरजहां से एक नगमा रिकॉर्ड कराने का इरादा किया, मगर उन्होंने चाल चली। उन्होंने मैडम नूरजहां को ये कहकर गाना गवा लिया कि ये गीत अदाकारा अंजुमन पर फिल्माया जाएगा। हालांकि दर हकीकत इस गाने का मकसद फिरदौस पर पिक्चराइजेशन था। जब ये हकीकत मलकाए तरन्नुम तक पहुंची तो उनका गुस्सा दीदनी था। उनके मिजाज में जो शाइस्तगी और फनकाराना ठहराव था, वो उस वक्त तूफान में बदल गया। उन्होंने पैगाम भिजवाया कि यूनुस मलिक तैयार रहें, वो खुद आकर इस फरेब का जवाब देंगी। इस धमकी ने यूनुस मलिक की होश उड़ा दिए। उन्हें एहसास हो गया कि अगर मलकाए तरन्नुम नाराज हो गई तो न सिर्फ फिल्म मुतासिर होगी, बल्कि उनके लिए फिल्मी दुनिया में मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसी खौफ के पेश नजर उन्होंने करीबी दोस्त और नामवर अदाकार यूसुफ खान को बीच में डाला और उनसे मिन्नत की कि मैडम नूरजहां के पास जाकर उनसे माफी तलब करें ताकि मामला रफा दफा हो सके। यूसुफ खान एक वजी और दबंग शख्सियत के मालिक थे। उनकी संजीदगी और गुफ्तगू का अंदाज लोगों के दिलों में असर छोड़ता था। जब वो मैडम नूरजहां के गुलबर्ग वाले बंगले पर पहुंचे तो माहौल में सख्ती और खामोशी की फजा तारी थी। तहम मैडम नूरजहां के मजाज में एक खास वकार और औरताना नरमी भी थी। उन्होंने यूसुफ खान को बिठाया, बातचीत की और रफ्ता रफ्ता माहौल नर्म पड़ गया। यूसुफ खान के अंदाजी गुफ्तगू और खलूस ने मैडम के दिल को छू लिया। उन्होंने न सिर्फ यूनुस मलिक को माफ कर दिया, बल्कि यूसुफ खान से मुखातिब होकर कहा, अब मुझे अच्छे लगे, अब मुझसे शादी कर लें। ये अल्फाज गोया एक नया बाब रकम करने वाले थे। अगले ही दिन दोनों की शादी हो गई और यूं एक गैर मुतवक्की मुलाकात जिंदगी की नई कहानी में बदल गई। इब्तदाई दिनों में नूरजहां और यूसुफ खान की अज़वाजी जिंदगी खुशगवार गुजरी। वो दोनों फिल्मी दुनिया के मारूफ हस्तियां थीं और एक दूसरे की कामयाबियों में शरीक होते। तहम वक्त के साथ साथ उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। यूसुफ खान एक और खातून के करीब आ गए और जब ये राज फाश हुआ तो मैडम नूरजहां के लिए धचका नाकाबिले बर्दाश्त था। वो औरत जो अपनी फनकाराना अजमत के साथ साथ खुददारी में भी मिसाल समझी जाती थी, किसी भी तरह इस बेवफाई को कबूल न कर सकती थी। उनके दिल में जो मोहब्बत थी अब वो जख्म बन चुकी थी। एक दिन जब यूसुफ खान मामूल के मुताबिक घर वापस आए तो दरवाजे पर ही रुक गए। मलके तरन्नुम नूरजहां ने गुस्से और वकार के इम्तजाज से लबरेज लहजे में उन्हें घर के अंदर कदम रखने से रोक दिया। उनके लबों से अल्फाज बिजली की तरह गरजे, एक कुत्ती औरत के लिए तुमने मेरे जैसी बीवी को नजरअंदाज किया, दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे नजर न आना, और याद रखो आज के बाद कोई कुत्ती तुम्हें मुंह नहीं लगाएगी। ये जुमले महज गुस्से का इजहार नहीं थे, बल्कि एक इज्जतदार औरत के गैरत की सदा थे। वो औरत जिसने मोहब्बत की बुनियाद पर रिश्ता निभा, वो अब अपने वकार की हिफाजत के लिए हर जज्बाती वाबस्तगी को तोड़ देने का हौसला रखती थी। वक्त ने साबित किया कि मैडम नूरजहां की बातें महज जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं थी, बल्कि हकीकत का पेश खैमा थी। यूसुफ खान का फिल्मी करियर जवाल पजीर हो गया। वो औरत जिसकी खातिर उन्होंने अपनी बीवी जैसी अजीम हस्ती को धोखा दिया, जल्द ही उनकी जिंदगी से गायब हो गई। यूसुफ खान तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गए। दूसरी जानिब मैडम नूरजहां ने अपनी जिंदगी का सफर इज्जत, वकार और फन के साथ जारी रखा। उन्होंने कभी अपने माजी को अपने हाल पर हावी न होने दिया, बल्कि अपने फन से वो मकाम हासिल किया जो आज भी नाकाबिले फरामोश है। उनकी ये कहानी महज मोहब्बत और फरेब का किस्सा नहीं, बल्कि औरत के वकार, खुददारी और ताकत का इस्तिआरा है। वो औरत जो चाहे तो पूरी दुनिया को अपने सुर से मशहूर कर दे, और अगर दिल टूट जाए तो वही आवाज एहतजाज का ऐलान बन जाए। 21 सितंबर 1926 बरोज मंगल एक बच्ची पैदा हुई। कोट मुराद खान जिला कसूर में पैदा होने वाली इस बच्ची का नाम अल्लाह वसाई रखा गया। मौसीकी से ताल्लुक रखने वाले घराने की यह बच्ची भी चंद ही बरस की थी कि किस्मत की देवी उसे कलकत्ता ले गई, जहाँ उसे 1936 में बतौर चाइल्ड स्टार फिल्म शीला और पिंड दी कुड़ी में कास्ट किया गया। बतौर चाइल्ड स्टार अपने करियर का आगाज करने वाली ये बच्ची बेबी नूरजहां कहलाई। उन्होंने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो शोहरत उनके घर की लॉन्ड्री होकर रह गई। सैयद शौकत हुसैन की ज़हरे हिदायत में बनने वाली फिल्म खानदान से उन्हें गैर मामूली शोहरत मिली, जिसके हीरो अदाकार परान थे। फिल्म खानदान की शूटिंग के दौरान नूरजहां और शौकत रिजवी साहब में रोमांस की दास्तान मंजर आम पर आई। इस दास्तान में सादत हसन मंटो ने अहम किरदार अदा किया। आखिरकार शौकत हुसैन रिजवी और नूरजहां की शादी हुई। शादी के बाद नूरजहां भारत की मकबूल अदाकारा और गुलकारा बन गयी। भारत में नूरजहां ने जीनत, दोस्त
दोस्त, बड़ी माँ, लाल हवेली, गाँव की गोरी, मिर्जा साहिबान, अनमोल घड़ी और जुगनू जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में खानदान, अनमोल घड़ी और जुगनू कामयाब फिल्में कहलाईं, जबकि दूसरी फिल्मों में नूरजहां के गाए हुए गीत अपनी जगह बेमिसाल थे। नूरजहां की भारत में बनने वाली आखिरी फिल्म जुगनू थी, जिसमें नूरजहां के मद्दे मुकाबिल दलीप कुमार थे। उस दौर में दलीप कुमार ने कामयाबी की इब्तदाई मनाजिल ही तय की थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज के बाद वो भारत के नामवर अदाकार कहलाए और आज भी बरसगीर का हर बड़ा अदाकार और हिदायतकार दलीप कुमार की तारीफ करता दिखाई देता है। 1982 में जब नूरजहां क़याम पाकिस्तान के 35 साल बाद हिंदुस्तान गईं, तो नूरजहां के एजाज में तकरीब रखी गई। इस तकरीब की मेजबानी दलीप कुमार ने की और नूरजहां की तारीफ में खूबसूरत कलमात अदा किए। 50 के अशरे में शौकत हुसैन रिजवी नूरजहां और दो बेटों अकबर हुसैन रिजवी और असगर हुसैन रिजवी के हमरा पाकिस्तान आ गए। उनका पहला पड़ाव कराची था। सोल्जर बाजार के इलाके में उन्हें एक बंगला अलॉट हुआ। बाद अज़ां नूरजहां और शौकत हुसैन लाहौर चले गए और रिजवी साहब को एक स्टूडियो अलॉट हो गया, जिसका नाम शाहनूर रखा गया। इसमें लफ्ज शाह शौकत हुसैन रिजवी की नुमाइंदगी करता था, जबकि लफ्ज नूर मलका तरन्नुम के नाम का हिस्सा है। यूं शाहनूर स्टूडियो के नाम रखा गया और दोनों फिल्म मेकिंग में मसरूफ हो गए। याद रहे कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले शौकत हुसैन रिजवी घड़ी साज थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद नामवर फिल्म साज और हिदायतकार बन गए। उस जमाने में नूरजहां का फिल्म इंडस्ट्री में तोती बोलता था। शोहरत की देवी उन पर मेहरबान थी, लेकिन नूरजहां की अज़वाजी जिंदगी मुतासिर होने लगी। अफवाहों ने नूरजहां और शौकत हुसैन के दरमियान दीवार खड़ी कर दी। दोनों में इतनी दूरी हो गई कि उनका एक साथ रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार बात तलाक पर खत्म हुई। उस वक्त के अखबारात में यहाँ तक लिखा गया कि इस तलाक की वजह अदाकारा यास्मीन थी, जो भारत में कई एक फिल्मों में काम कर चुकी थी। नूरजहां को तलाक देने के बाद शौकत हुसैन रिजवी ने यास्मीन से शादी कर ली और इस बात की तस्दीक हो गई कि शौकत हुसैन रिजवी और यास्मीन के माबैन कुछ कहानी जरूर थी, जिसकी वजह से नूरजहां ने रिजवी साहब से तलाक ली। नूरजहां ने 2 शादियां की। शौकत हुसैन रिजवी से 2 बेटे और एक बेटी जिल्ले हुमा पैदा हुई, जबकि एजाज दुरानी उम्र में नूरजहां से छोटे थे। शादी से कबल एजाज दुरानी को नूरजहां के गिर्द भंवरे की तरह मंडलाते देखा गया। लोगों का कहना था कि जिस दौर में फिल्म गालिब बन रही थी, जिसमें नूरजहां के मुकाबिल हीरो का किरदार सुधीर ने किया, एजाज दुरानी भी अक्सर सेट पर दिखाई देते। उनके हाथ में थर्मास हुआ करता। फिल्म की शूटिंग के दौरान नूरजहां और एजाज दुरानी में गपशप होती। एजाज दुरानी नूरजहां के लिए खुसूसी चाय बनवा कर लाते। एजाज दुरानी खूबरू थे। शायद यही खूबसूरती नूरजहां को भा गई। नूरजहां ने एजाज से शादी कर ली। दोनों की जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी, लेकिन नूरजहां को क्या मालूम था कि उनकी जिंदगी में फिर से भूचाल आने वाला है। एक फिल्म हीर रांझा बनी। इस फिल्म में फिरदौस ने हीर का बेमिसाल किरदार अदा किया। इस फिल्म के लिए नूरजहां ने भी खुर्शीद अनवर की मौसीकी में अमर गीत रिकॉर्ड कराए। जब नूरजहां को खबर हुई कि उनके एजाज अदाकारा फिरदौस की जुल्फों के असीर हो गए, तो उनमें नाचाकी रहने लगी और बात इतनी बढ़ गई कि तलाक हो गई। इसी वजह से नूरजहां ने अदाकारा फिरदौस के लिए प्लेबैक गाना छोड़ दिया। नूरजहां की एजाज दुरानी से तलाक हुई, लेकिन तीनों बेटियों की वजह से एजाज का बेटियों के घर आना जाना था। इसीलिए जब नूरजहां का इंतकाल हुआ तो तदफीन में एजाज दुरानी दिखाई दिए। मलका तरन्नुम नूरजहां अपने ऐद की ग्लैमरस खातून थी, बड़ा नाम था, इसीलिए उनके स्कैंडल भी आए। नूरजहां वो मौसीकार नसीम बज़मी के साथ ताल्लुकात कशीदा हुए, जिसके वजह गुलकारा रोना लैला थी। निसार बज़मी ने रोना लैला की आवाज को बेहतरीन करार दिया था। स्टूडियो के लोगों का कहना था कि नूरजहां की वजह से दोनों मौसीकारों, साजिंदों, गुलकारों ने निसार बज़मी के साथ काम करने से इनकार किया, जिसकी वजह से निसार बज़मी को लाहौर से कराची कूच करना पड़ा। निसार बज़मी ने एक बार कहा था कि नूरजहां ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मलका तरन्नुम नूरजहां मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला की बहुत मद्दाह थी। उनकी मौसीकी में नूरजहां के मुतादिद गीत रिकॉर्ड कराए। एक वक्त ऐसा भी आया जब मास्टर अब्दुल्ला कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुए, तब उनकी रिहाई में मलका तरन्नुम नूरजहां ने अहम किरदार अदा किया। मलका तरन्नुम नूरजहां जब अदाकारी करती थी तो उन्होंने कभी किसी दूसरी अदाकारा के लिए प्लेबैक नहीं गाया, जिस तरह भारतीय अदाकारा सुरैया किसी दूसरी अदाकारा के लिए प्लेबैक नहीं देती थी। फिल्म गालिब की रिलीज के बाद नूरजहां ने अदाकारी तर्क कर दी और अदाकाराओं के लिए प्लेबैक देना शुरू किया। बतौर प्लेबैक गुलकारा उनकी जिंदगी की पहली फिल्म सलमा थी, जिसके लिए उनका पहला गाना जिंदगी है या किसी का इंतजार है था, जो उस वक्त की मशहूर अदाकारा बहार पर पिक्चराइज हुआ। फिर मलका तरन्नुम नूरजहां के गानों का खत्म न होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। हजारों गीत रिकॉर्ड कराए। मैडम की आवाज में रशीद अतरे की मौसीकी में गाना गाएगी दुनिया गीत मेरे आज भी उतना ही सुना जाता है जितना 60 के अशरे में सुना जाता था। नूरजहां की जिंदगी का आखिरी गाना फिल्म सखी बादशाह का की भरोसा दमदा दम आवे ना आवे था। नूरजहां ने पाकिस्तान में बतौर हीरोइन फिल्म चंद वे पाटे खान पड़ोसन, नूरा, छू मंतर, दुपट्टा, गुलनार, इंतजार, लख्ते जिगर, नींद, कोयल और गालिब में काम किया। 1965 की जंग में नूरजहां ने फौजी भाइयों के लिए जंग के मैदान में जाकर गीत गाए, कई अवार्ड हासिल किए, मुतादिद मुल्कों के दौरे किए। वो इंतकाल से चंद बरस पहले कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला रहीं और आखिरकार 23 दिसंबर 2000 को 27वीं रमजान की शब को दुनिया से कूच कर गयी। ये वही मलका तरन्नुम नूरजहां थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों ऐसी वारदातें देखी जिन्होंने उनकी जिंदगी को मुश्किल में डाले रखा, और उनकी हकीकी शादियों के अलावा उनकी कई शादियों की मनगढ़ंत कहानियां बना दी गयी या मंजर आम पर आई। लेकिन इस फरिश्ता सिर्फ इंसान ने कभी किसी की जाने उंगली नहीं उठाई। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला ऐसी आला ज़र्फ वाली गायिका के दर्जात बुलंद करे। आमीन।